प्रतिस्पर्धा जो है वो हाइपरटेंशन की जननी है। एक गली है जिसमें 5 दुकानें हैं ग्रोसरी आइटम्स। क्या हमारी शक्ल सही नहीं है, हमारा बोलने का तरीका सही नहीं है, हमारा व्यवहार सही नहीं है। वो जो बिजनेस के जीन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ गए। मेरे फोर फादर्स क्या करते थे? देखिए, आपने बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पूछ ली, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। प्रोग्राम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं देर न लगाते हुए और तुरंत ही मुलाकात कराता हूं आदरणीय स्वामी अभयानंद जी का। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज स्टूडियो में आके जो समय निकाला अपना और हमारे सोशल मीडिया पर आप आए हैं। कुछ ये कहना चाहता हूँ स्वामी जी, मैं प्रश्नों को लेने के लिए मेरे पास दबाव बढ़ रहा है कि प्रतिस्पर्धा जो है वो हाइपरटेंशन की जननी है। इसके ऊपर थोड़ा सा अब प्रकाश डालिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी। आपने मुझे बुलाया और आप मुझको सोशल मीडिया पे भी लेके आ रहे हैं, जो मैं पहले नहीं था। तो ये आप जैसे मित्र हैं, अनुयायी हैं, कभी आप मेरी बात मानते हैं, कभी नहीं मानते। अनुयायी तो हैं ही आप मेरे, बहुत 20 सालों से जी। तो जहाँ मानते हैं वहाँ फ़ायदा होता है, नहीं मानते तो वहाँ नुकसान आपने करे हैं बहुत सारे। बिल्कुल स्वामी जी, मुझे पता है जी। तो आपका प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा जो है वो हाइपरटेंशन की जननी है। और आजकल हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि ना केवल पुरुषों में बल्कि घर में रहने वाली महिलाओं के अंदर भी बहुत ज़्यादा पनप रही है और लोग दवाइयाँ खा रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम उन विचारों को इतना सही कर लें, स्वच्छ कर लें कि हमारे अंदर हाइपरटेंशन जैसी चीज़ ही ना रहे। तो उस पर कुछ आप अपने विचार, कुछ सुझाव, अब जैसे आप हमें मार्गदर्शन देते हैं वैसे हमारे दर्शकों को भी अब कुछ दीजिए। देखिए, ये तो बड़ा कॉमन सा आपका प्रश्न है जी। और आजकल इतना कंपटीशन का ज़माना है, प्रतिस्पर्धा है, तो जो बिजनेस आजकल के हो रहे हैं या एजुकेशन में भी और कॉरपोरेट में, सब जगह इतना कंपटीशन कर रखा है। तो उसका मेन कारण जो है, आप मेनली मुझसे शायद बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं कि बिजनेस में जो आजकल इतना कंपटीशन हो गया है। जी जी स्वामी जी। तो बिजनेस जो है, जो लोग वाग कर रहे हैं, वो हर एक की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जब आप स्ट्रेंथ से बाहर कोई बिजनेस करेंगे, हाँ जी, तो उसमें दिक्कत होती है। भाई, एक आदमी स्ट्रेंथ है उसकी कि वो क्रिएट अच्छा कर सकता है जी। एक क्रिएटर अच्छा है, किसी ने ये मशीन अच्छी बना ली, किसी ने ये फ़ोन अच्छा बनाया। अब उसके बाद ये फ़ोन अच्छा बनाने के बाद इसको सेल भी करना चाहिए। उसके अलावा इसका जो मैनेजमेंट है फैक्ट्री का, कहाँ से परचेज होगी, कहाँ है, तो वो अगर नहीं है तो वहाँ वो फेल हो जाता है। जब वो वहाँ फेल हो जाता है तब उसको डिप्रेशन होता है और उसको हाइपरटेंशन होता है। तो हर एक आदमी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ से उसको काम करना चाहिए। स्ट्रेंथ से बाहर आप काम करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। या आप एक सिंगल मैन शो चला रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कतें हैं आपको। आप मशीन को क्रिएट अच्छा कर लिया, आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप पेमेंट उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो वन मैन शो हमेशा ख़राब रहता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो उन्होंने बड़े बड़े पोस्ट पे एमडी बिठा रखे हैं, जो काम वो खुद नहीं कर सकते वो किसी और से करा रहे हैं, तो वहाँ सारे काम हो रहे हैं। आज अंबानी हैं, आज टाटा हैं, जो बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, और भी इससे ये तो बड़े बड़े नाम हैं ही, ये तो सबको पता ही। लेकिन जो कंपनियाँ रन कर रही हैं अच्छे ढंग से, उसमें उन्होंने मैनेजमेंट के लिए अलग आदमी बिठा रखे हैं सब। लेकिन जो छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें दिक्कत आती है। एक आदमी सब काम खुद ही करना चाहता है कि अकाउंट्स भी मैं खुद देख लूँ, परचेज भी मैं देख लूँ, सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है उसको भी मैं देख लूँ, गेट पर क्या हो रहा है वो देख लूँ। फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, उसी फ्रस्ट्रेशन में हाइपरटेंशन होती है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। आपने जिस तरह से अपने विचार रखे, एक मैं उदाहरण के तौर पर चाह रहा हूँ कि उदाहरण के साथ भी आप अपने थोड़े विचारों को और लोगों को समझ में आ जाएं, जिससे और पॉलिश हो जाएं, स्पेसिफिक हो जाएं वो विचार। कि एक गली है जिसमें 5 दुकानें हैं ग्रोसरी आइटम्स की। एक दुकान ज़्यादा चलती है, 4 दुकानें नहीं चल पाती। कोई व्यापार है कि जिसमें आपने देखा कि जैसे बड़े बड़े दिल्ली को शहर को ले लें, चांदनी चौक है और जगह, वहाँ बहुत बड़े बड़े सदर बाज़ार हैं, व्यापारी हैं। वो व्यापारी तरीके से भी बात नहीं करते, तब भी भीड़ लगी रहती है दुकानों पर, और वही सामान, वही रेट, वही चीज़ें, सब कुछ कहीं और दुकान पर मिल रही है और बाज़ार पर मिल रही है। तो वहाँ पर ग्राहक को पहुँच ही नहीं हो पा रहा। ग्राहक पहुँचता भी है तो भी वो सामान नहीं ले रहा, वो जाता है वहाँ पर धक्के खा कर लेता है सामान। या एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो एक जगह दिखाता है एक प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी नहीं ली जाती। दूसरा प्रॉपर्टी डीलर उसी प्रॉपर्टी को दिखाता है, प्रॉपर्टी ले ली जाती है। कई बार ये इस तरह का विचार आता है लोगों के मन में कि क्या हमारी शक्ल सही नहीं है, हमारा बोलने का तरीका सही नहीं है, हमारा व्यवहार सही नहीं है, हम जीत नहीं पा रहे, हमारा सामने वाला जीत रहा है। ये भी अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा का ही रूप है जो कि हाइपरटेंशन को जन्म देता है।
देखिए, आपने बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पूछ ली, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि क्या क्या चीज़ें धीरे धीरे हैं। अपने प्रश्न तो मैं, जैसे आप कहते हैं 5 दुकानें हैं जी। अब 5 दुकानों के जो ऑनर हैं, एक तो पहली बात कि वो किस फैमिली से आ रहे हैं, बैकग्राउंड क्या है उनका। जी कोई हो सकता है कि टीचर का बेटा हो, जी कोई किसी और का बेटा हो, तो वो उनके अंदर जो जीन्स आ रहे हैं उस हिसाब से वो अपने बिजनेस कर रहे हैं। और आजकल बिजनेस में टाइम कितना दे रहे हो, सबसे बड़ी बात है आप टाइम कितना दे रहे हो और आपके पास क्या चीज़ें हैं। जैसे कोई एक ब्रांडेड एजेंसी लेके बैठा हुआ है, कोई कैनन का सामान लेके बैठा हुआ है, तो अगर वो कैनन का सामान चाहिए तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो उसका बिक रहा है। जैसे आप भागीरथ प्लेस जाएँ जी, आप लाजपत राय मार्केट जाएँ तो वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, कुछ लोग खाली बैठे हुए हैं जी, कुछ लोगों का काम धंधा बहुत चल रहा है जी, कि वहाँ राणा जी की शॉप है, वहाँ चले जाओ, ये इन्वर्टर या डाइवर्टर ये वहाँ मिल जाएंगे। मैं एक दिन गया था जी, तो वहाँ देखा मैंने बहुत सारी शॉप्स हैं, जी, लेकिन आजकल क्या है कि लोग बाग मोबाइल में लगे हुए हैं। हाँ जी, आप देखिए, शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियो मतलब देखते हैं। आप ये देखिए कि शॉप पे बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, अब ग्राहक सामने से निकल रहा है, उसको देख ही नहीं रहे। अगर वो ग्राहक को देखें, ग्राहक की आंखों में आंखें डाल के देखें तो ग्राहक कुछ पूछ सकता है उससे, हाँ भाई क्या लेना है क्या, लेकिन उनके सबके ध्यान नीचे है। अब ग्राहक निकला जा रहा है या वो कुछ पूछने भी आया तो ध्यान उनका सीन पे है, उसने कह दिया नहीं सर ये है नहीं। अरे भाई उससे ये पूछ लो कि सर ये नहीं तो ये है हमारे पास, या ये सर वहाँ से मिल जाएगा, सर और कुछ चाहिए आपको, तो वो चीज़ कुछ और ले लेगा। तो इस पर बहुत डिपेंड करता है कि जो 4 दुकानें चल रही हैं, जो आप 4-5 दुकान कह रहे हो, तो उस पर ग्राहक ज़्यादा क्यों जा रहे हैं, तो वो एक अटेंशन दिए हुए अपनी शॉप पे और ध्यान से वो बैठा हुआ है कि भाई कोई ग्राहक आ रहा है उसको जल्दी से सामान दे दें। उसने अपने जो लड़के हैं वो भी लगा रखे हैं, भाई फटाफट इसको सौदा दे। हमारे घर के पास में 3 दुकानें हैं, 2 दुकान बहुत चलती है, एक सामने वाली दुकान बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि वो कस्टमर पे ध्यान नहीं देता, बहुत स्लो सा है। तो मैं भी नहीं जाता, कभी कभार मैं सामान लेने जाता हूँ तो मैं उसके पास नहीं जाता, या मुझे कभी उन पर बहुत भीड़ दिखती है तो मैं चला जाता हूँ, चलो यार मुझे या ब्रेड लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वहाँ से मैं ले आता हूँ। तो ये है कि आप अपने शॉप पर कितनी अटेंशन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक कारण है। जी स्वामी जी, एक बार आपने ऐसा विचार रखा था कि जो हमारे पूर्वज काम कर रहे हैं हमें उसी काम को करना चाहिए। जी जी जी, मैं वो कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वज, जैसे आपको कोई काम करना है, बिजनेस करना है, तो थोड़ा सा आप ये देखें कि आपके घर में अगर बिजनेस हो रहा है, मान के चलते हैं कि बिजनेस हो रहा है और 100 सालों से 50 सालों से बिजनेस हो रहा है, या आपके ग्रैंडफादर कहीं रुई का बिजनेस करते थे, मान के चलते हैं जी, तो वो जो बिजनेस के जीन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ गए हैं। तो आपको अगर बिजनेस करना है तो आप कॉटन, उसके संबंधित कोई बिजनेस कीजिए। रुई का है, जैसे आजकल रुई कन्वर्ट होकर फोम में आ गई है, अब वो आप फोम के गद्दे हैं, सोफा है, अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, नए जमाने की चीजें, नई जमाने की चीजें, या जो दाना बनता है उसका बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके जीन्स में है जी। तो जब वो चीज़ जीन्स में, तो आप उसमें जाने अनजाने में परफेक्ट हैं, आपको पता ही लगेगा कि वो चीज़ें मैंने कैसे कर ली। नए काम को करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको अगर लगा कि आपको चलो स्टील की फैक्ट्री लगानी है, अब स्टील की फैक्ट्री का तो आपको आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ कॉटन का आपके जीन्स में है जी। वो आपको पता ही नहीं है कि आपके जीन्स में क्या क्या गुण आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉटन का बिजनेस या कॉटन से संबंधित जो भी बिजनेस है, फोम के हैं, गद्दे हैं, तकिए हैं, जो भी बहुत सारे और भी आजकल अपग्रेड हो गई चीज़ें, जो पैकिंग का मटेरियल है, मान के देखिए आज की डेट में पैकिंग का मटेरियल है, जैसे जो फ्लैक्स कंपनी है, फ्लैक्स कंपनी कितनी बड़ी कंपनी हो गई है जी। किसी वजह से बड़ी है, वो आता है अलग है, लेकिन आप अगर कोई बिजनेस करने जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि जो पूर्वजों ने काम किया जीवन में, चाहे वो राशन की दुकान की जी, तो आप उसी चीज़ में आइए, होलसेल राशन में करिए, या कोई भी इस तरह का आप किराना स्टोर है, या आज की डेट में और भी ऑनलाइन जो चल रही हैं वो काम कीजिए। तो मैं समझता हूँ जीन्स वाले काम आपको करने चाहिए, बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा स्वामी जी, जिसके पूर्वजों ने सिर्फ व्यापार ना किया हो और सिर्फ नौकरी में रहे हों, तो उस पर क्या विचार रखें? तो उसमें भी जैसे नौकरी है जी, अब जैसे नौकरी का कोई एग्जाम्पल दीजिए, जैसे किस चीज़ की नौकरी करें? जैसे कि किसी ने किसी साहूकार के यहाँ मुनीम की नौकरी की है, तो अब मुनीम वाले के जो बच्चे आए हैं, अब बच्चे के भी अंदर जिज्ञासा है, तीसरी चौथी पीढ़ी है, पढ़ाई बाहर विदेश से कर आया है, और अब वो चाहता है मैं आईटी का बिज़नेस करूं, मैं सॉफ्टवेयर बनाऊं, मैं वेबसाइट बनाऊं, और पूर्वजों ने अगर व्यापार कराए लेखा का, यानी कि वो अकाउंटेंट रहे हैं,
तो किस तरह से आप तो आईटी सेक्टर में भी आप अकाउंट्स में आप जा सकते हो जी। आईटी में जो अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर बनते हैं, टैली और उसके ऊपर काम आईटी में सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो वो उसमें आपका ध्यान या मन ज़्यादा लगेगा जी। भाई किसी ने, जैसे किसी के फादर हम कहते हैं कि अकाउंटेंट थे, मान के चल देते हैं किसी डिपार्टमेंट में जी, तो वो टैली या और जो आजकल सॉफ्टवेयर है, जीएसटी सॉफ्टवेयर हैं, उसमें काम करेगा तो उसको वो जीन्स में है। हाँ जी, अकाउंट्स उनके जीन्स में है जी। तो वो ज़्यादा, जैसे एक कोई किसी के फादर टीचर है या प्रोफेसर है जी, तो उसको एजुकेशन में जाना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का सॉफ्टवेयर बनाए चाहे कुछ कराए। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पढ़ा है समझा है जी, तो उसमें जाएगा तो ज़्यादा सक्सेस होने की चांसेज हैं जी। और किसी बिजनेस में वही फिर आदमी करते ही रहता है जी, 60% सक्सेस हुआ, 70% सक्सेस हुआ, कंपटीशन या फिर वो चलते ही रहता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि जो बिजनेस करे आदमी वो देखे कि मेरे फोर फादर्स क्या करते थे। ये बहुत ज़रूरी है जो मैंने सीखा है। जी बिल्कुल ठीक स्वामी जी। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की आपकी इसी समय देने का, और इसी के साथ हम फिर अगले प्रोग्राम के लिए आपको पुनः आमंत्रित करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगले प्रोग्राम के लिए भी समय निकालें। और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप कमेंट्स में अपने भी विचारों को डाल सकते हैं, अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है जिससे कि आप ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं, हाइपरटेंशन आपको बढ़ा रही है, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके आए हुए प्रश्नों को ही देखकर जो प्रश्न बेस्ट होगा या ज़्यादा लोगों ने पूछा होगा उसको हम अगले प्रोग्राम में लेंगे, और बाकी प्रश्नों को भी हम धीरे धीरे लेते रहेंगे। और स्वामी जी से आग्रह करेंगे कि पुनः वो अपना समय निकाल कर अगले प्रोग्राम में हमारे जरूर आएँ। धन्यवाद स्वामी जी, नमस्कार।